बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुलंदी टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट साबिर अली चौधरी। तो जनाब अली, आज हम तमासील हाल पर मौजूद हैं और बहुत से मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों से आपका शाना बशाना बात करवाते हैं, मिलवाते हैं और रूबरू उनका हाल जो है वो जानते हैं कि शोबिज़ की दुनिया में आप लोगों को हंसाने वाले, आप लोगों को एंजॉयमेंट देने वाले वो कौन लोग हैं? यही लोग हैं। तो मैं मिलाता हूँ आपको एक ऐसी शख्सियत से जो अरसा दराज से शोबिज़ से वाबस्ता हैं और बहुत से स्टेज ड्रामे किए, बहुत नामवर सुपर हिट करैक्टर किए। तो आपके सामने मौजूद हैं सादिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सादिया जी, क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सादिया जी, मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह शोबिज़ में इतने अरसे से वाबस्ता हैं, तो आज तक आपने किन किन करैक्टर में ऐसा लोहा मनवाया है कि काफ़ी लोग याद करते हैं आपके करैक्टर को और माशाल्लाह मुझे भी फ़नकारा हैं। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि आप इस वक्त भी इन हैं इसी शोबिज़ में? हाँ जी, मैं कुछ अर्सा हुआ दोबारा इन हुई हूँ, लेकिन मैं स्टेज प्ले नहीं कर रही हूँ, मैनेजमेंट कर रही हूँ। मैं 95 से इस फील्ड में आई थी, छोटी सी थी जब मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो माशाल्लाह मैंने हर किस्म के करैक्टर अदा किए हैं, लंगड़ी का भी, गूंगी का, अन्नी का, तकरीबन सभी रोल मैंने किए हुए हैं माशाल्लाह। यानी आप माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं, हर करैक्टर जो है ना आप बखूबी जो है ना वो निभा सकती हैं। ये हर किसी फ़नकारा के अंदर जो है ना ये सलाहियत नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये सलाहियत होती है। तो कोई ऐसा करैक्टर जो बड़ा ही जानदार आपने किया हो और आपको बहुत मज़ा आया उस करैक्टर करने में, वो ऐसा कोई ड्रामा? हाँ जी, ऐसे ड्रामे तो बेशुमार हैं, लेकिन एक करैक्टर था उसमें मैं लंगड़ी बनी हुई थी। तो भाई मेरे अमीर हो जाते हैं, तो मैं मामू से बड़ा प्यार होता है मुझे, तो वो सब चले जाते हैं, अपने कोठी ले लेते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मैं मामू के पास ही रहती हूँ। तो वो मेरा बड़ा अच्छा रोल था, ट्रेजेडी था, स्टैंड क्लैप होती थी उस करैक्टर में मुझे। और माशाल्लाह मैंने कई ऐसे रोल किए हुए हैं जिसमें बड़ा अच्छा करैक्टर किया है मैंने जी। यानी वो आपकी यादें फ़नी भी की हैं आपने, यादें हैं आपकी? मैंने किया फनी, मुझे बहुत ज़्यादा किए हैं मैंने, लेकिन एक ड्रामा किया था मिस वर्ल्ड, उसमें मेरा करैक्टर था, नसीम विकी साहब ने बनाया हुआ था उसमें ना करैक्टर मेरा। उसमें मैं बनी हुई थी कि मुझे वो मिस वर्ल्ड जो होती है उनमें मतलब मॉडलिंग में बड़ा शौकीन होती हूँ मैं, मॉडलिंग करने में। तो मैं मरीद के से आती हूँ, तो वो मुझे पूछते हैं जी तू मरीद के वो आई है, तेरा अबू की काम करता है? मैं क्या पीसीओ होंदा है साडा एक पीसीओ, मैं पीसीओ ते काम करनी है। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त रोल था। बड़ा अच्छा लेंथी एक करैक्टर था आपका जिसको करने फील्ड में मैंने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ पाया। इंसान तभी बनता है जब मेहनत करता है और सीखता है। माँ के पेट से तो कुछ भी बन के नहीं आता, सबको दुनिया में ही सीखना पड़ता है, और इस दुनिया ने मुझे बहुत सबक दिए हैं, बहुत सिखाया। ये इसी तरह जो है ना फ़नकार ख़ुद जो है ना कोई ये नहीं है उसके अंदर झांक के देखता, वैसे दुनिया वालों को ये चाहिए देखना कि ये कितना हसास है फ़नकार जो है, ये लोगों को हंसाता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्या जज्बे हैं, क्या उसके अंदर गम घुसा हुआ है, उसको कोई नहीं देखता। नहीं जी, वो नहीं। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं ना अलहमरा में ड्रामा में काम कर रही थी, तो मेरी वालदा का ब्रेन हेमरेज हो गया और मेरे कुछ पैसे रहते थे। मैं हॉस्पिटल में वालदा को छोड़ के एक दिन वहाँ मैं रही, दूसरे दिन मैं आई वहाँ पैसे लेने। तो उस प्रोड्यूसर ने कहा जी पहले आप अपना काम करेंगे फिर आपको पैसे मिलेंगे। मेरी वालदा वहाँ हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत की घड़ियाँ गिन रही थी और मैं इधर पब्लिक को हंसा रही थी और अंदर से मैं रो रही थी कि आर्टिस्ट घर में जनाजा भी पड़ा हो ना तो उसने अपनी ड्यूटी देनी ही देनी है। यानी कि ये आपकी वो यादें हैं, वो आपके लम्हे क्या होंगे कि जब आप वालदा की कश्मकश में थी और इधर आप करैक्टर कर रही थी, तो अंदर दिल रो रहा था लेकिन लोग हंस रहे थे, उनको क्या मालूम था कि ये पीछे बैकग्राउंड पे इनके क्या गुजर रही है। तो ये हर एक करैक्टर आप करते हुए फिर आपने क्या महसूस किया कि आप उस आया वो उस प्रोड्यूसर ने आपका वो मामला जो थे आपके वो जब उसका मैंने वो रोल कर दिया, फिर उसके बाद उसने मुझे पैसे भी कुछ इतने नहीं थे, 1200 रुपये थे मेरे।
उस वक़्त 1200 भी बहुत थे। आज से मतलब 2006 में चले जाएं, 7 में चले जाएं। मेरी वालदा 2007 में इंतकाल कर गई थी, तो वो 1200 भी बहुत थे मेरे लिए। उस वक़्त तो एक एक रुपया बहुत होता है कि जब माँ मरण किनारे बैठी हो, तो ब्रेन हेमरेज हो, जिसको ज़िंदगी मौत की, वो वक्त नहीं मुझे भूलता ना। सादिया जी, वो बात यह है कि माँ माँ ही है, माँ का रुतबा तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता, इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी यादें, उसकी मोहब्बतें वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपकी यादों को सामने सराहते हुए और आपके करैक्टर को देखते हुए। अभी तक माशाल्लाह आप इन हैं और बड़ी दिलजोई से काम कर रही हैं, बड़ी लगन से काम कर जी, रही हैं। आपने देखा ही है। मैंने ना कुछ अर्सा पहले जब लॉकडाउन हुआ, उसके पहले मैंने बारबेक्यू की शॉप डाल ली थी, क्योंकि मैं डांसर नहीं हूँ, मुझे डांस नहीं आता। जी जी। तो आपको पता है आजकल डांस की अहमियत है, आर्टिस्ट की। मैंने माशाल्लाह लेजेंड एक्टरों के साथ काम किया, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, शौकी खान साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, सुहेल साहब। माशाल्लाह मैंने इन लोगों के साथ वहाँ से अब तक काम करती आ रही हूँ। मतलब जिन इतने सीनियर एक्टर हैं जिनों की ख्वाहिश है अब कि हम उन लोगों के साथ उन काम लोगों के करें। साथ काम करें। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है जी आपसे मिलके, और इंशाल्लाह आपकी इन्हीं काविशों के साथ फिर मिलेंगे, फिर बात होगी नए टॉपिक पे। तो देखा नाजरीन, ये हैं वो फनकार जो अपने दिल में दर्द रखते हुए आप लोगों को हंसाते हैं। तो इसी तरह फनकारों से प्यार और मोहब्बत और लगन से हर अभी किसी को। कर अदा करूँ ना तो मैं नहीं कर सकती, वो भी कम है। कैसर सनाउल्लाह साहब तो वैसे भी दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं और बड़ी वेल पर उनका जो है ना माइंड है, तो वो हर किसी के, हर फनकार की जो है ना अवगत करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, दिलजोई से ख्याल करते हैं। तो अम्मियों की तरह ख्याल करते हैं, जैसे कि बड़ी माँ नहीं होती। जी जी। खाना खुद पका रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, चाय खुद, चाय तक कौन सा प्रोड्यूसर, मैंने ज़िंदगी में, मुझे भी इतना अरसा हो गया है काम करते हुए, मैं आज तक कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं देखा कि अपने आर्टिस्टों से इतना प्यार करता है कि वो चाय भी खुद बना रहा है, खाना भी खुद बना रहा है। अगर किसी को कोई मसला हुआ है तो उसको हॉस्पिटल भी खुद लेके जा रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत है, उनकी चाहत है, वो आप लोगों के साथ प्यार है उन लोगों का। बेशक, बेशक। तो ये इसी तरह के प्रोड्यूसर बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं, बहुत कम। अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए कैसर सनाउल्लाह साहब को भी और मेरे बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको भी, क्योंकि मुझे जब भी कोई मसला बना है ना, मेरे आर्टिस्ट और मेरे प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह साहब, सखी साहब, ये सब मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनके लिए दुआएं जितनी भी हो कम है। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई और आपकी बातें बहुत सोच और समझने वाली हैं, और ऑडियंस को भी चाहिए कि ये देखें, इन फनकारों की बात आपने सुनी तो ये है इनका दर्द दिल। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ? अब्दुल रशीद। ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तकरीबन 60 साल में काम किया इंडस्ट्री च। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ ते वो जनाब बस इस तरह ही अल्लाह वारिस है। जी जी। ते बड़ी फिल्में की हैं मैंने। असल में रानी साहब होते थे डायरेक्टर, उनकी फिल्में मैंने बहुत की हैं। आज जोड़ी, बरिया मेला, बाबा दीना, लंगोटिया, ये सारी फिल्में मैंने की। यानी आपने माशाल्लाह बड़ी सुपर हिट फिल्में जो है ना वो दी हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ तमासील हाल के अंदर उस फिल्म से लेके और ये थिएटर तक कितना एक फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। उस वक्त हमें मिलता था 3000 रुपया फिल्म का, वो बड़ी बरकत होती थी। सही। लेकिन अब क्या है, कुछ भी नहीं है। अब तो ये है कि चलती गाड़ी का नाम है। नहीं, मैं- आखिर ये क्यों? क्योंकि पहले 3000 में आप बता रहे हो कि माशाल्लाह इतनी बरकत होती थी और जो गुजारा हो जाता था, तो अब अनथक मेहनत करके भी गुजारा नहीं हो रहा। मैंने वो शाहनूर के सामने ज़मीन ली 5 मरले, 100 रुपया मरला। वो साबर होटल नहीं है, जी जी, साबर होटल के साथ गली में। तो 300 रुपया मैंने दे दिया था एडवांस, 200 रुपया मैंने देना था। बस अल्लाह ही अल्लाह है बस। अब ये है कि मैं
73 में 78 में बम्बई गया हूँ। अच्छा, बम्बे भी होके आए हैं आप? हाँ, मैं सबसे मिला हूँ, सही। सबसे मिला। प्राण साहब थे, वो मुझे पूछने लगे लोहारी गेट ठीक है, वो सूत्र मंडी बाज़ार के थे ना। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी जगह ठीक है। तो यहाँ पे हार रोड पे चौक पे ना वो होती थी अपना, क्या नाम है, कैंटीन। जी। देखी होगी तुमने, तुम्हें नहीं पता। लो, वहाँ पे मुझे ना शौक साहब ने कहा कि मुझे मिलकर जाना जब भी जाओगे। मैंने कहा अच्छा। वो लेटर उन्होंने मुझे दिया, कहने लगा ये मेरे मामू थे, ये मुसलमान हो गए थे। अशोक साहब के मामू? हाँ हाँ, अशोक साहब के मामू, मोहम्मद इकबाल था उनका नाम। तो हार रोड के चौक में कैंटीन थी, बड़ी चलती थी। पहले दिन मैं गया हूँ, लेकिन पहले दिन नहीं मिला, दूसरे दिन वो आए, मैं मिला हूँ, तो सलाम दुआ हुई उनसे। मैंने कहा ये लेटर है आपका, तो मैंने उनको दे दिया। तो वहाँ पे बम्बई में वो है मोहम्मद अली रोड, वहाँ एक मनारा मस्जिद आती है, वहाँ पे दलीप साहब थे। मेरे पास शौकत रज़वी साहब का लेटर था, वो लेकर मैं गया हूँ। बड़ी इज़्ज़त की और बैठ बड़ी की उन्होंने, बड़ी इज़्ज़त की। लेकिन उसके बाद फिर मैं वापसी। अच्छा, यानी वो आपकी बहुत यादें हैं और आज तक आपको वो दिन नहीं भूले, और माशाल्लाह बड़ा काम किया आपने, बड़ी स्ट्रगल की आपने। तो अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ जो आर्टिस्ट आते हैं, ये फीमेल को आप या मेल हो उसको बनाओ श्रृंगार में आप बनाते हो, तो ये क्या आपके माइंड में होता है इतनी महारत से जो है ना, और कितना टाइम लग जाता है एक आर्टिस्ट को बनाओ श्रृंगार में? गेटअप में देर लगती है, कुछ टाइम लग जाता है। ठीक है। तो उसके बाद ये विगे वगैरह लड़की हुई है सारी, मतलब ये वो किसी को या हर जैसा कोई करेक्टर हो वैसे ही गेटअप कर देना उसका। और माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आपकी लगन देखते हुए। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए मौजू पे बात होगी। मैं वहाँ से मूछें भी लेकर आया हूँ। अच्छा। तो मूछें मेरे पास पड़ी हुई ब्रेक वाली। जी 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 जी। दो वो था ना अपना राजकुमार साहब, वो साहिवाल के थे रहने वाले। अच्छा। अब्दुल हक उनका नाम था। यानी कि राजकुमार का जो है ना अब्दुल हक नाम था उनका, अब्दुल हक, और साहिवाल के रहने वाले थे। साहिवाल के रहने वाले। माशाल्लाह, आपको तो बहुत यादें हैं। बस जी इस तरह ये जिंदगी के मेले हैं। जी जी। वो सब यंग होते थे, मैं गया हूँ। चलो जी, हमारी तो दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे और आपकी यादें बरकरार रहें और इसी तरह जिंदा दिल रहें आप। वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई आपको देख के। ये समझ लें जी, हम लोग एक अरसे से एक दूसरे से मोहब्बत है, प्यार है, दोस्ती है, भाईबंदी है, और काफ़ी दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, माशाल्लाह, मैंने भी बड़ी खुशी महसूस की जब आपसे Thank you, मुलाकात thank हुई। you। मुझे वही पुराना वक्त याद आ गया। तो जब कभी जो है ना स्ट्रगल किया करते थे। जी, आज भी स्ट्रगल जारी है, लेकिन चूंकि तब मामला कुछ और था, आज थिएटर जगह जगह बन गए हैं, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब आपको याद है कि कई साल में एक ड्रामा या 6 माह बाद एक ड्रामा, तो 6-6 महीने रेसलिंग चलती थी। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह इतने अरसे से आप इनने हैं तो अब काफ़ी शोहरत भी हासिल कर ली है। तो मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसा ड्रामा जो बड़ा यादगिरी आपने किया हो, ऐसा रोल जो आज तक ना भूलने वाला हो और ऑडियंस को भी याद हो? देखिए, यहाँ पे रोज़ ड्रामा होता है, अरसा 27-28 साल से या 30 साल होने वाले हैं, डेली ड्रामा करते हैं। ड्रामा अब हर हफ्ते चेंज होता है और हर हफ्ते नया काम करना पड़ता है, नए रोल में, नए गेटअप के साथ। तो ऐसे बहुत सारे ड्रामे गुजरे हैं ज़िंदगी में जो लाजवाब है। उनमें से एक ड्रामा था, इरफान खोसट साहब डायरेक्टर थे, मंगती के नाम से। वो मंगती ड्रामा एक सुपर हिट ड्रामा था और उसमें मेरा कैरेक्टर आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत अच्छा ड्रामा था। उसके बाद इसी सेट पे एक ड्रामा हमने किया था, इश्क समंदर, वो भी इरफान खोसट साहब का था, वो भी लाजवाब ड्रामा था। और इसके अलावा गुजरांवाला में जो हमने खेल किए हैं, वो आज तक वो ड्रामों की छाप लोगों के दिलों पे लगी हुई है। वहाँ पे हमने जो जितने ड्रामे किए सारे बड़े आलीशान हुए हैं।
नहीं माशाल्लाह गुजरांवाले का तो एक नाम था, वहाँ के तो आर्टिस्ट ही माशाल्लाह अब तक जो है ना दुनिया याद करती है। तो उनका काम भी जो है ना वो बोलता था और बेशक। अब भी जो है ना जो आर्टिस्ट हमारे गुजरांवाला के हैं वो एक नामवर फनकार हैं। जी सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी बेहतरीन। तो इस वक्त जो आप रोल प्ले कर रहे हो तो वो इस ड्रामे में क्या कैरेक्टर है आपका? अभी ये ड्रामा जो हम कर रहे हैं इसमें होटल का सेट है, तो होटल है तो रिसेप्शन पे मैं हूँ मैनेजर। अच्छा। जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको मैं ही मीट कर रहा हूँ। ये भी बड़ा अच्छा ड्रामा हो रहा है। इसी जगह पे हमने एक ड्रामा किया था चूड़ियाँ, ये कैसर सनाउल्ला साहब उसके हदायतकार भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। वो भी लाजवाब खेल हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही लग रहा था जैसे फिल्म चल रही है कोई। वो पता क्या डायरेक्टर जो है ना उसको पता होता है इसकी क्या थीम है, ये क्या हिट होना है, इसमें कौन सा कैरेक्टर कैसे करना है। बिल्कुल तो जब वो टीम वर्क होता है तो उसी में पता चलता है कि ये सुपर हिट होगा तो ये कैसे होगा, कौन सी टीम को रखना जी पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी अगर बुनियाद मजबूत है, आपकी कहानी मजबूत है, तो उस पर आपको अगर कास्ट अच्छे आर्टिस्ट सारे मिल जाए तो लाजवाब खेल बनता है फिर वो। जी तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, फिर मिलेंगे नई बात जी पे, नए अंदाज में। जरूर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी थैंक यू ओके, अल्लाह सलामत रहे, हाफिज। अल्लाह खुश हाफिज। हाफिज।